नमस्कार। हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मिनरल्स, सबसे ज़्यादा मिनरल्स भारत में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे झारखंड। पाँचवें नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा। छठवें नंबर पर कहाँ? छठवें नंबर पर ये क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। और सातवें नंबर पर कर्नाटका में। ठीक है, धारवाड़ प्लेटू में इस प्रकार से इस सीक्वेंस में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कोयला में अगर पढ़ा था ना, कोयला यहाँ पर कर्नाटक, ये कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू है ना, वहाँ पाया जाता है। सिंगरौली है, कहाँ पर है सिंगरौली? यहाँ पर ये मध्य प्रदेश सिंगरौली है। और ये और पश्चिम बंगाल में रानी के नाम है रानीगंज है। और ये झरिया है, झरिया झारखंड में झरिया धनबाद है, वहाँ पर पाया जाता है कोयला अधिक मात्रा में। तांबा कॉपर राजस्थान की क्षेत्रीय माइन है। वहाँ पर कॉपर पाया जाता है सबसे ज़्यादा वहाँ पर नहीं पता, सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है मध्य प्रदेश में। एक बालाघाट नामक जगह है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है राजस्थान। ठीक है, 52% पाया जाता है इंडिया का। कॉपर की बात करते हैं। सोना कहाँ पाया? तो कोलार माइन में पाया। तो कोलार माइन कहाँ पर? कर्नाटका में। और सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। ठीक है, और चांदी अकेला नहीं पाया जाता। चांदी के साथ जिंक के साथ चांदी पाया जाता है। ठीक है, जिंक के साथ चांदी मिला हुआ होता है। और जिंक के साथ एक और मेटल होता है जिसको कहते हैं लेड। ठीक है, तो जिंक और लेड हमेशा साथ में रहते हैं, इसलिए इसको जुड़वा मेटल भी कहते हैं। मतलब ठीक है, जुड़वा मेटल भी कहते हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, गंगा और गोदावरी का जो प्लेटू क्या कहते हैं, मतलब डुआब है, वो नेचुरल गैस के लिए फेमस है। जिप्सम कहाँ है? जिप्सम कर्नाटका में पाया जाता है 42%। फिर इसके बाद कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है, कर्नाटका में। फिर इसके बाद उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, जिप्सम नहीं, जिप्सम सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जिप्सम सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। और टंगस्टन पाया जाता है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना नमक खान मिलता है। पन्ना कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ से निकाला जाता है? कहाँ पर मिलता है? ये रशिया में निकलता है। ठीक है, हीरा से कहाँ निकलता है? रशिया में। और बट किम्बर्ले की खान है ना, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है हीरे को, डायमंड को। ठीक है, जिंक कहाँ से निकाला जाता है? जिंक जावर माइन है ना, वो राजस्थान में है, वहाँ पर जिंक निकल जाता है। बॉक्साइट देखो, बॉक्साइट तीन फेमस साइट है। एक तो रेनीकोट है मध्य उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा है क्या नाम है, दूसरा है कोलीकूट कहते हैं, कोरापुट कहते हैं। ठीक, कोरापुट ये उड़ीसा में है। और चौथा और तीसरा पड़ता है उड़ीसा में। एक कोरबा पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये चीज़ें किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए फेमस है। ठीक, ओके। अभ्रक कहाँ फेमस? अभ्रक एन्नौर है ना, वो पोर्ट है, पड़ता जाता है। कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया था। और दूसरे नंबर पाया था अभ्रक कोडरमा की जो प्लेटू है ना, वहाँ पे कोडरमा मतलब मतलब कोडरमा मतलब झारखंड, वहाँ पर ये पाया था दूसरे नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर एन्नौर पाया था, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, टंगस्टन कर्नाटक में पाया जाता है। निकल राजस्थान पाया जाता है। ठीक है, निकल के साथ क्रोमियम होता है, क्रोमियम के साथ निकल होता है, निकल के साथ कार्बन होता है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कल। और हाँ, लोहे के बारे में। लोहा कितने प्रकार का? लोहा 4 प्रकार का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लेमोनाइट और सेटराइट सबसे घटिया क्वालिटी कोयला होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? मैग्नेटाइट इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साउथ में पाया जाता है। कहाँ पर? कुद्रेमुख कर्नाटका में। और सेलम, ये क्या कहते हैं, कुद्रेमुख कर्नाटका में। सेलम तमिलनाडु में। और कोजिकोड यह कहाँ पर? केरल में। ये 3 जगह पे पाया जाता है। ठीक है, ये क्या पाया जाता है? मैग्नेटाइट ये पाया जाता है। और बैलाडीला माइन है यहाँ की, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर हेमेटाइट पाया जाता है। और एक और है उड़ीसा की, जिसको कहते हैं, क्या नाम है, कोइंझर। उड़ीसा की कौन सी? कोइंझर से भी हमें आयरन की प्राप्ति होती है, बट यहाँ से हमें हेमेटाइट आयरन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और लोहे का पड़े चीनी नहीं, सॉरी,
कोल बिटुमिनस सबसे अच्छा होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, फिर पीट। हमारे भारत में बिटुमिनस पाया जाता है मैक्सिमम मात्रा में, ठीक है। और एंथ्रासाइट भी पाया जाता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, एंथ्रासाइट, ठीक है। और लिग्नाइट ना तमिलनाडु पाया जाता है, लिग्नाइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु पाया जाता है, और सेकंड नंबर पे कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। और कोयले का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये जो छत्तीसगढ़ है ना वहाँ से होता है, बट कोयला सबसे ज़्यादा है झारखंड में, बट झारखंड में नक्सलवादी प्रॉब्लम है इसलिए वहाँ से एक्सट्रैक्शन इतना नहीं हो पाता, बट वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। यूरेनियम, इसको सॉरी येलो केक भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। अब आगे बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री ऐसी जगह जहाँ पर एक प्रकार की चीज़ें बहुत ही बड़े मात्रा में प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फ़ोन की इंडस्ट्री है तो फ़ोन बड़े मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ठीक है। आज़ाद भारत का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1948 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1956, और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1991, ठीक है। एलपीजी सुधार हुए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सुधार हुए थे, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी बाहरी कंपनियों को आने की परमिशन नहीं थी। अब भारत क्या है ना, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में आई थी, तो भारत और आई थी और धीरे धीरे करके भारत की मालिक बन गई थी, तो भारत थोड़ा डरा हुआ था इस चीज़ से कि कोई भी कंपनी, बाहरी कंपनी को भारत में एंट्री नहीं करने देने, इसलिए भारत ने ना सब सेपरेट रहा था कि भाई किसी कंपनी को एंट्री नहीं थी। शुरुआत है 1991 में जब हमारा मनी कोलैप्स कर गई, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, तब हमने एंट्री दी बाहरी कंपनियों को। नहीं, इससे पहले तो थोड़ी बहुत कंपनी थी, सॉरी, बाकी अब किसी कंपनी को एंट्री नहीं देती, बट ये हमारी थोड़ी गलती रही थी, क्योंकि एंट्री न देने से हमारी थोड़ी इकोनॉमी वीक हो गई, हमारा जो प्रोग्रेस है वो हम थोड़े स्लो हो गए कंपेयर टू चाइना ने एंट्री दे दी और इस चाइना बहुत जल्दी डेवलप कर गया, हम डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। और थर्ड औद्योगिक थे इसमें ना जो कहते हैं, ये जो है ना मनमोहन सिंह इसमें वित्त मंत्री थे, कौन थे, वित्त मंत्री। और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, कौन थे, नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव थे। आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। आप जानते हो आयरन में कार्बन मिला दो क्या बनता है, स्टील बनता है, ठीक है। अब आयरन क्या आता है, आयरन में आयरन, क्रोमियम प्लस निकेल प्लस कार्बन, एक्चुअली ये मिलते हैं, और जब मिलाते हैं तो फिर बनता है स्टील बनता है, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। आयरन और स्टील की कंपनी हमेशा साथ साथ होती है, ठीक है। अगर कार्बन की मात्रा को बढ़ाओगे ना तो क्या है, तो उसकी रिजिडिटी, मतलब उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे कि मान लो बात करें कि पटरी, जो ट्रेन की पटरी होती है ना, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और चद्दर की बात करें जो हमारे घर में लगी जाती है चद्दर, तो इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा कम रखते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए, मतलब रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब कठोरता को लाने के लिए हम कार्बन की मात्रा को ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है, ठीक है। ट्रेन की पटरी है, जेसीबी, ये सब है। भारत में लौह इस्पात कंपनी कब आई थी, भारत में लौह इस्पात कंपनी ना, आयरन स्टील फैक्ट्री सबसे पहले 1874 लगाई थी, फैक्ट्री 1874 लगाई थी कुल्टी में, ठीक है। बट ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी, फिर 1907 में कब पे लगाई थी, जमशेदजी टाटा ने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, ये कंपनी लगाई थी 1907 में लगाई थी, ठीक है। तब से ये भारत की सबसे अच्छी कंपनी और प्रोड्यूसिंग कंपनी है, अच्छा लोहा प्रोड्यूस करती है, अच्छी चादर प्रोड्यूस करती है, ठीक। भारत में और भारी उद्योग लगाने के लिए सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी, तो भारत में भारी उद्योग लगाने के लिए सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी ना, उसके तहत हमारे कुछ फैक्ट्रियाँ खोली गई थी, ठीक है। वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में कौन से कहते, देखो दुर्गापुर में,
ठीक है, दुर्गापुर। और बोका राउरकेला, और क्या है, भिलाई। ठीक है, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर दुर्गा कहाँ कहाँ पे, दुर्गा पूजा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है ना, तो ये पश्चिम बंगाल। अब ये किसकी सहायता से लगाया गया था, देखो कोलकाता में सबसे पहले ये कोलकाता तो आए थे अंग्रेज लोग, ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे अंग्रेजों लगाए थे, इंग्लिश ने, अंग्रेजों की सहायता से लगाया गया था ये दुर्गापुर। ठीक है, राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से लगाया था, किससे, जर्मनी के साथ। और भिलाई वाला ये रशिया की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी हमारे 3 फैक्ट्री लगी थी, इनका नाम है भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, और सलेल, क्या नाम है, सलेल, क्या नाम है, सेलम। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और सेलम कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये बोकारो किसकी सहायता लगाई थी, ये रशिया की सहायता लगाई थी। और अब तक हमको चीज़ें पता चलने लगी थी, जानकारी हो गई थी, इसलिए ये हमने खुद लगाए थे। ये सेल्फ इंडियन है, मेड इन इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया। ये दोनों हमने खुद बना लिए थे, क्योंकि हमको अब इतनी जानकारी हो गई थी कि कैसे बनाए जाते हैं ये, मतलब फैक्ट्रियाँ कैसे बनाती हैं, प्लांट कैसे लगाए जाते हैं। तो अब हमने ये विशाखापट्टनम और सेलम हमारे 2 खुद बनवा लिए थे हम लोग, खुद अपने हिसाब से अपने बना लिए थे हम लोग। ठीक है, बोगा और भारत का तटीय क्षेत्र का आयरन स्टील फैक्ट्री कौन सी है, ये जो विशाखापट्टनम है ना, ये तो पोर्ट ही पे है ना, विशाखापट्टनम पोर्ट ही पे है। स्टील इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाएगी, एससीएल बनाएगी ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, टिस्को क्या है, प्राइवेट है, टाटा इंडस्ट्री स्टील अथॉरिटी कंपनी। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे, वहाँ तो पहली ट्रेन कहाँ चली थी, वहाँ तो पहले चली थी मुंबई टू ठाणे। ठीक है, और पहला हवाई जहाज कहाँ चला था, ये इलाहाबाद से चला था, नैनी चला था। और ये क्या कहता है, ये एक डाक टिकट ले गया था। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी चला गया था, ये डाक टिकट ले गया था। ठीक है, ठीक है, भारत में जो रेलवे है वो सेकंड नंबर पे ऐसा उद्योग है जो कि सेकंड नंबर पे क्या कहते हैं, मतलब जॉब्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट नंबर पे जॉब्स प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, पहले नंबर पे कॉटन इंडस्ट्री देता है, और सेकंड नंबर पे देता है रेलवे। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रेन कहाँ चलती है, मुंबई टू ठाणे। इसमें इसके क्वीन का नाम, इस ट्रेन का नाम क्या है, फेरी क्वीन। और दूसरी ट्रेन जो थी, जो ये कोयला वाली थी, और जो इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन थी वो थी मुंबई टू एर्नाकुलम। ये कैसी थी, ये इलेक्ट्रिक थी। ये कैसी ट्रेन थी, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। कैसी ट्रेन थी, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक है, और व्हील एंड, कौन सी है, व्हील एंड एक्सेल कंपनी, कहाँ पर, बेंगलोर में है। ठीक है, और जो डीजल का इंजन कहाँ बनता है, डीजल का इंजन बनता है बनारस में। और एक रायबरेली में भी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर, रायबरेली में। ठीक है, और रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है, मधेपुरा में।
ये नाम है एक्चुअली, ठीक है। सब जगह बनते हैं, ट्रेनें ही बनती हैं। मधेपुरा कहाँ, ये बिहार में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी 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 जो डीजल इंजन है ना, चित्रंजन चित्रंजन सबसे इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक इंजन बनता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। क्या बनता है, इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंजन बनता है। यहाँ का है पश्चिम बंगाल। अब बार देख लेते हैं, इंडिगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, इंडिगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। व्हील एंड एक्सल कंपनी कहाँ पर, बेंगलुरु में। डीजल इंजन कहाँ पर है, ये हाँ ये बनता है, ये जो बनारस में बनता है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर, रायबरेली में। रेल इंजन कारखाना कहाँ पर, मधेपुरा बिहार में है। और चित्रंजन कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, ठीक है, ठीक है। एक बात देख लो, और मधेपुरा में क्या बनता है, मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना है, ठीक है, मधेपुरा बिहार में, ठीक है। रायबरेली में मॉडर्न इंजन वाला है ना, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, वो रायबरेली में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो कहाँ पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये चेन्नई में, ठीक है। डीजल इंजन कहाँ पर है, ये बनारस में, ठीक है। और व्हील एंड एक्सल कंपनी कहाँ पर है, ये बेंगलोर में है, ठीक है। तो इन दिस वे कर प्रैक्टिस करते हैं। एयरवेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एयरवेज तो 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नामक कंपनी बनी थी, ठीक है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी बनी थी, ठीक है। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट बनी थी, ठीक है। फिर बाद में ये चल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई। बाद में हिंदुस्तान ठीक से लिमिटेड हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई, ठीक है। इसने तेजस बनाया है, ध्रुव बनाया है, डायनियर, ये हेलीकॉप्टर इसने बनाया है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। हॉल का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में, ठीक है, ठीक है। भारत ना हवाई जहाज़ के मामले में बहुत पीछे है, और सबसे आगे कौन सा है, फ्रांस है और अमेरिका। फ्रांस की एयरबस कंपनी ना, ये बहुत अच्छा हवाई जहाज़ बनाती है। और ये बोइंग अमेरिका की, ये बहुत अच्छे हवाई जहाज़ बनाते हैं, ठीक है। 80% जहाज़ यहीं से बनते हैं। अब बात करते हैं शिपयार्ड की। शिपयार्ड जहाँ पर शिप बनती है, ठीक है। तो शिपयार्ड 1900, एक हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है, सीधा पढ़ो, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड है, ठीक है। इसकी और शाखाएँ खोली गई, फिर कहाँ पे, कोची में है, कोची। यहाँ पे INS विक्रांत बना था, विक्रांत यहीं पे बना था, INS विक्रांत यहीं से बना है, ठीक है। गोवा में भी है, गोवा में कौन सी, मोंडेगांव कौन सी है, ये कुछ करके मोंडेगांव करके कुछ है, गोवा में है। हम शिप बनाने के सिर्फ शिप बनाने के लिए हम लोग आत्मनिर्भर है, ठीक है। ये हम इंडिया में मतलब बना सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी से। अब होगा ये हम लोग मतलब आत्मनिर्भर। सूती वस्त्र उद्योग की बात करते, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। ये पहला कारखाना 1885 में लगा था, 84 में। सूती वस्त्र उद्योग फर्स्ट कारखाना का 1854 में लगा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जूट को क्या कहते हैं, इसकी किसने, कवास जी डागर ने की थी, किसने, कवास जी डागर, कवास जी डागर ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए ना नम जलवायु, मतलब उष्ण नम जलवायु चाहिए होती है, ठीक, जहाँ वायु में थोड़ी आर्द्रता रहे, वहाँ मतलब हवाएं थोड़ा
सूखी ना हो, वहाँ पर हवा, जैसे कि समुद्र किनारा है, ठीक है, ऐसी जगह चाहिए होती है ये सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। इसलिए जितने भी हैं ये गुजरात में और महाराष्ट्र में यहीं पर सूती वस्त्र तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का किनारा मिल जाता है और वहाँ पर काली मिट्टी भी है महाराष्ट्र में। गुजरात में टेक्नोलॉजी के माध्यम से फर्स्ट नंबर पर कपास गुजरात में होता है, सेकंड नंबर महाराष्ट्र में होता है। तो ये दोनों स्टेट है जो कपास को उत्पादन करते हैं मिल के, और यहाँ पर समुद्र पड़ जाता है, और इसलिए यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो सब यहाँ मिल जाता है। नम जलवायु चाहिए थे। भारत में औद्योगिक रोजगार का सूती वस्त्र उद्योग, भारत में सर्वाधिक रोजगार ना सूती वस्त्र उद्योग देता है। सूती उद्योग टॉप पे रोजगार देता है। इसके बाद रेलवे देता है सेकंड नंबर पर। इसके बाद क्या देता है, रेलवे देता है सेकंड नंबर पर। इसके बाद क्या देता है, रेलवे देता है सेकंड नंबर पर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा करता है, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और उत्तर भारत का कानपुर, नॉर्थ इंडिया कानपुर। ईस्ट इंडिया का कौन सा है, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ठीक है। और दक्षिण में कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। दक्षिण में कौन सा है, कोयम्बटूर, ठीक है। सूती वस्त्र कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। इसके बाद महाराष्ट्र में। उत्पादन के लिए दो सूती वस्त्र के लिए क्या चाहिए, 20 दिन 200 दिन के लिए धूप चाहिए होती है, ठीक है। कम से कम 200 दिन की धूप होनी चाहिए, और प्लस सूखा मौसम चाहिए होता है। ये रेंगुर मिट्टी होती है, काली मिट्टी, इसको रेंगुर मिट्टी कहते हैं, उसको उसी में ही होता है। अब बात करते हैं जूट पटसन। जूट किससे प्राप्त, जूट तना से प्राप्त होता है। जूट किससे प्राप्त होता है, तना से, ठीक है। जूट तना से प्राप्त होता है ना। पेड़ हुआ, जैसे कि ये पेड़ है, जड़ है इसकी, ये ऊपर वाला है, ये तना है, ये से छील लिया, इसको छील लिया, यही जूट हो जाता है ना। जैसे ये पेड़ की छाल तना है ये, ठीक है, इसको छील लिया, जैसे कि हम आलू छीलते हैं वैसे छील लिया, मतलब आलू तरह नहीं, मतलब उससे परत निकालते वैसे इसे निकाल लिया, और यही बना के हम इसको जूट बना लेते हैं इसी का, ठीक है। जब आज़ादी हुई थी, मतलब पार्टीशन हुआ था जब बंगाल का, इंडिया का, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भारत का, तो सबसे ज़्यादा जूट उद्योग प्रभावित हो गया था। मतलब जब पहले तो बांग्लादेश नहीं था ना, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज़्यादा जूट उद्योग प्रभावित हुआ था, क्योंकि कंपनियां जूट की सारी इंडिया में थी, और जो जूट के जो खेत होते थे ना, वो सब बांग्लादेश चले गए थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ पर, ढाका में। कहाँ पर, ढाका में, ठीक है। रेशम कहाँ होता है, रेशम सिल्क, इसकी प्राप्ति किससे होती है, कीट से होती है। रेशम सिल्क, इसकी प्राप्ति किससे होती है, एक कीड़ा होता है, कीड़ा होता है, इसी से होती है। इसको डाल देते हैं, खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, और वो मर जाता है, और तेल निकाल लेते हैं हम लोग। वी आर वेरी क्रूअल, वी ह्यूमन आर वेरी क्रूअल पर्सन, क्रिएचर। हम लोग कीट से प्राप्त होती है। इसकी प्राप्ति किससे होती है, कीट होती है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान करते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में रेशम उत्पादन सबसे पहला स्थान है। और वैसे ऊपर ओवरऑल देखा तो चीन, चाइना का है, चाइना का फर्स्ट है, और सेकेंड है भारत का, सेकेंड है, ठीक है। 5 प्रकार की कैटेगरी होती है सिल्क की, जिसमें आती है ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल मूंगा, मालदार, मालवरी और ईरी टर्नर। मूंगा, मालवरी, ईरी टर्नर और ट्रॉपिकल, ये 5 प्रकार की ये टाइप होते हैं, ठीक है। और ये 5 प्रकार के टाइप हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। रेशम मार्ग था जो चाइना जैसे रेशम का निर्यात करता था, यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री करता था,
और मिडिल ईस्ट वर्ल्ड कंट्री, सेंट्रल इंडिया कंट्री करता है, सेंट्रल एशियन कंट्री करता था, उस पर किसने अधिकार कर लिया था? कुषाण ने कर लिया था, कुषाण आना है, कनिष्क ने कर लिया था, कनिष्क ने कर लिया था उस पर अधिकार, ठीक है। लाख लाख की बराती हुई कीट से होती है ना, लाख होता ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, इसकी बराती कैसे होती है? कीट से होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है, ठीक है। इसका उत्पादन हम बिजली के उपकरणों में कर लेते हैं, क्योंकि इससे ना करंट पास नहीं होता है, ठीक है। ये इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, ठीक है, इसलिए इसको हम इंसुलेटर की तरह करते हैं। ये क्या करता है? इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, मतलब करंट इससे पास नहीं होता, तो हम इलेक्ट्रिक सामान में इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग। कांच, कांच फिरोजाबाद, सुहाग सिटी कहते हैं ना इसको, सुहाग सिटी कहते हैं इसको, ठीक है। औषधि निर्माण, औषधि तो भारत में बहुत होता ही है। अब औषधि जैसे कि कहाँ होता है? ऋषिकेश में होता है ज़्यादा, हैदराबाद। दुनिया में सबसे सस्ती जगह है ना भारत में ही मिलती है, क्योंकि भारत में जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। जेनेरिक दवाएं जैसे कि मान लो डिस्प्रिन है, ठीक है, डिस्प्रिन मिलती है 2 रुपए की मिलती है, ठीक है, 1 या 2 रुपए की मिलती है, ठीक है। लेकिन डिस्प्रिन में जो सॉल्ट है ना, उसको लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, IPR के तहत ये सेव होती है। बट इसका एक टाइम पीरियड होता है, मतलब कि IPR 20 साल के लिए डिस्प्लिन खरीद रखा है, ठीक है। तो 20 साल तक इंडिया में कोई भी कंपनी है वो इसमें जो सॉल्ट है उसका कॉपी नहीं कर सकती। मान लो जैसे कि इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, और कुछ और भी साल्ट है, तो इन साल्ट को मिलाकर कोई दवा नहीं बना सकती, दूसरी कंपनी दवा नहीं बना सकती, और ये नहीं कह सकती कि ये डिस्प्रिन ये जुकाम खांसी के लिए है, ठीक है। बट इन सॉल्ट को वो यूज़ नहीं करती, भले ही उनको पता हो कि इससे बनता है, बट वो यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो 20 साल तक ये इससे, क्योंकि डिस्प्रिन जो कंपनी है ना, इसने इसको डिस्कवर किया है, तो ये 20 साल तक इसका फ़ायदा उठाएगी। और जैसे ही 20 साल बाद होंगे तो सारी कंपनियों को आज़ादी होगी, कोई भी कंपनियाँ डिस्प्रिन के जो सॉल्ट होते हैं उसको कॉपी कर सकती है, और कॉपी करने के बाद अपना बेच सकती है। तो जब सॉल्ट की कॉपी करते हैं ना तो बहुत सस्ती मिलती है, ये मान लो एक की एक मिलती है, तो मान लो एक की मान लो 4 मिल जाए, इस प्रकार सस्ती मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि अब डिस्प्लिन खर्चा भी तो करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, एडवर्टाइज आती है, टीवी में आती है, अखबार में आती है, तो ये सब जो खर्चा ओवर एक्स्ट्रा में होता है वो सब हमें से तो वसूला जाएगा, वो हमारे वो MRP में ऐड हो जाता है, इसलिए ये महंगी मिलती है। बट ये जेनेरिक दवाएं ये कोई प्रचार नहीं करती हैं, ये तो सीधा बनती हैं, पता होता है डॉक्टरों को, और सीधा डॉक्टर कह देते हैं कि भाई K2SO4 साल्ट होना चाहिए किसी में, तो अब जिस भी दवा में K2SO4 साल्ट होगा तो वो ले लेगा, परचेज कर लेगा, ये तो बता देगा कि हाँ इसमें K2SO4 साल्ट है। तो इस प्रकार से काम सेम ही करेंगी वो। मान लो डिस्प्रिन में K2SO4 साल्ट है और किसी और दूसरी में K2SO4 साल्ट है, सेम ही काम करेंगी ये। बट ये क्या, डिस्प्रिन क्या है? डिस्प्रिन कंपनी है और इसने पैसा लगाया है सब रिसर्च करने में, तो ये महंगी होगी, और जो हमारी नॉर्मल जनरली कॉपी करके बना दी है ये सस्ती हो जाएगी। इस प्रकार से भारत में जो मेडिसिन है ना बहुत सस्ती मिलती है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत एक ऐसी कंट्री जहाँ पर मेडिसिन बहुत सस्ती मिलती हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेनेरिक दवा केमिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है, जेनेरिक दवा में केमिकल फार्मूला सेम होता है। पुणे, अब दवाइयों के लिए फेमस जगह कौन सी? पुणे की पीपरी, अहमदाबाद, ये पुणे में एक जगह है पीपरी, अहमदाबाद, ऋषिकेश और हैदराबाद, ऋषिकेश और हैदराबाद, ये 4 जगह फेमस है, ठीक है। आईटी सेक्टर के लिए इंडिया बहुत फेमस है, जिसमें कि IT सेक्टर, जिसमें क्या है, इसमें नोएडा, बेंगलोर, गुरुग्राम, है ना, हैदराबाद, ये सब IT सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, और इंडिया में IT सेक्टर का एक हब बन चुका है, ठीक है। बेंगलोर को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी, बेंगलोर इज कॉल्ड एज सिलिकॉन सिटी, ठीक है। ऊनी वस्त्र,
सबसे उत्पन्न कहाँ होता है, ठीक है, पंजाब का लुधियाना। यहाँ पर ऊनी वस्त्र के पास, ठीक है। अब कागज उद्योग की बात करते हैं। देखो कागज जो बनता है किसका, लकड़ी का बनता है। लकड़ी किसकी होती है, सेलुलोज की होती है ना, लकड़ी किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति बाहर वाला पार्ट होता है जो कोशिका का, वो सेलुलोज का बना होता है। इसलिए पूरी मतलब ये कोशिका है ना, कोशिका, तो इसके जो कोशिका भित्ति वाला बाहर वाला पार्ट ये सेलुलोज का बना होता है। इसलिए जितने भी लकड़ी वाले होते हैं ना, लकड़ी ये सब किसकी बनती होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, ये सेलुलोज की, ठीक है। तो कागज सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है कागज, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है कागज, ठीक है। अब कागज उत्पादन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा और जंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि कागज उत्पादन के क्या चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है। लकड़ी किससे बनती है, लाते हैं लोग, जंगल काटते हैं, जंगल में जो जंगल में बहुत से पेड़ होते हैं, तो ये यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में और झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नदियों और पेड़ों की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसके कारखाने कहाँ पर है, यूपी एंड उत्तराखंड, यूपी एंड यूपी, इसमें उत्तराखंड रखा है। अखबारी कागज कहाँ बनता है, अखबारी कागज नेपानगर में, नेपानगर, ये कहाँ पर, एमपी में। अखबारी कागज खुद तो बहुत बड़ा है, बट ये हमें 10 रुपये में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देती है, क्या देती है, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देती है, ठीक है, इसलिए हमको सस्ता मिलता है। नहीं तो देखा ना, इतना बड़ा होता और 10 रुपये मिल जाता केवल, क्योंकि ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और इसलिए ये थोड़ा सस्ता है। अब माचिस की बात करते हैं। माचिस पॉपुलर की लकड़ी होती है ना, उससे बनता है, सुंदरवन की लकड़ी होती है उससे भी बनता है, ठीक है, बट पॉपुलर की लकड़ी पॉपुलर है। पॉपुलर वुड से बनता है, ठीक है। और फॉस्फोरस होता है, इसकी जो रोगन होता है फॉस्फोरस का होता है, ठीक है। जैसे ये लकड़ी, जैसे ये रोगन, जैसे कि ये लकड़ी है ना, तीली है ना, तो यहाँ पर लगाएगा, ये फॉस्फोरस होता है, P15 होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। चीनी उद्योग, देखो भारत से तक गन्ना उत्पादन यूपी में होता है, गन्ना उत्पादन यूपी में होता है, बट चीनी का उत्पादन कहाँ पर होता है, चीनी का उत्पादन यूपी में होता है, बट अब किसने कर लिया है, महाराष्ट्र ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में, ठीक है। दूसरे नंबर भारत है। ठीक है, बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू तमिलनाडु में, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश एक जगह क्या नाम है इसका, राजमुंद्री, ये तंबाकू के लिए फेमस है। और राजमुंद्री तंबाकू का केंद्र भी है, मतलब तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में, ठीक है। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग का कानपुर आगरा, चमड़ा उद्योग कानपुर एंड आगरा, ठीक है, ठीक है। उर्वरक सिंदरी, जो रांची में सिंदरी जगह है ना, वहाँ पर उर्वरक बनती है। बिहार के बरौनी में, गोरखपुर में उर्वरक सिंदरी, कहाँ, बिहार, रांची, सॉरी, बिहार के बरौनी, ठीक है, और गोरखपुर में, ये मेन कारखाने हैं उर्वरक के, ठीक है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट देखो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये राजस्थान में होता है, ठीक है। बट सीमेंट जो कारखाने जो काम करते हैं ना, तो उसमें एस्बेस्टस की जो होता है उसके कारण क्या होता है, फेफड़े खराब आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वाइट कैंसर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वाइट कैंसर, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे आगे सीमेंट में कौन सा, राजस्थान। राजस्थान किस किस चीज़ में आगे, राजस्थान में देखो बाजरा होता है, चना होता है राजस्थान में, ठीक है, सबसे आगे है। और क्या होता है राजस्थान में, संगमरमर होते हैं राजस्थान में, मकराना है ना, वही राजस्थान में संगमरमर। और किस में आ गए, और यहाँ पर होता है टिन होता है, टिन में आ गए, टिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ठीक है। और पेट्रोलियम भी है यहाँ पर, अगर ऑफ शोर की बात करें तो पेट्रोलियम है, ठीक। सबसे ज़्यादा तो बॉम्बे हाई से निकलता है, बट वो ऑफ शोर है ना, बाहर मतलब समुद्र तट वाला ना। मेन लैंड की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा निकलता है।
यहाँ पर जेवर माइन भी है यहाँ पर, जहाँ से जिंक निकलता है, ठीक है। और जिंक के साथ क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा, पीबी लेड, ये साथ कहते हैं हमेशा, जुड़वा होते हैं, ठीक है। और पटसन के बाद देखो, पर्यटन के बाद धार्मिक उद्योग है, तो इसमें तो ये सब धार्मिक उद्योग कहाँ है, जम्मू कश्मीर होता है और अलग अलग है कुछ, ठीक है। चलिए ये 35 मिनट का होगा। अब हम औद्योगिक लेयर के बारे में बात करेंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।